हेलो एवरीवन, तो आज की वीडियो में एक बहुत मस्त ट्रिक मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, दैट इज लुईस डॉट स्ट्रक्चर्स को कैसे ड्रॉ करना है। अच्छा, अब इसके कई मेथड होते हैं, पर जो मैं आपके साथ आज डिस्कस कर रही हूँ आई थिंक वो इजीएस्ट मेथड है, सबसे क्विक आप उससे आंसर निकाल सकते हैं। तो प्लीज कॉपी पेन लेके बैठना और इसके अच्छे अच्छे नोट्स बनाना। तो चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले ये समझते हैं कि स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए हमें किन बातों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फॉलो करने हैं वो क्या है। तो देखो, पहला पॉइंट ये है कि आपको हमेशा एक सेंट्रल एटम सेलेक्ट करना होता है। अब ये सेंट्रल एटम क्या होता है, लेट्स सपोज मैंने लिखा CH4, तो कार्बन यहाँ पे एक सेंट्रल एटम हो गया, बहुत सिंपल बात है ना। अच्छा, सिमिलरली लेट्स सपोज हमने लिखा वाटर, तो वाटर में सेंट्रल एटम ऑक्सीजन हो गया। पर सवाल है ये है कि ये सेंट्रल एटम पता कैसे चलता है। तो देखो, सबसे पहला पॉइंट क्या है, सेलेक्ट सेंट्रल एटम। अब CA लिख देते हैं इसको, सेंट्रल एटम। अब सेंट्रल एटम में ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने चाहिए, यानी कि सेंट्रल एटम बिहेव करने के लिए कुछ पॉइंट ध्यान रखने हैं। पहला कि सेंट्रल एटम हमेशा वो होता है जिसकी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, यानी कि वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए बाकी के जो उस मॉलिक्यूल में एटम है उनके कंपैरिजन में। ठीक है, दूसरी बात ये है कि वो हाइड्रोजन नहीं हो सकता और वो फ्लोरीन नहीं हो सकता। ये दो लोग कभी भी सेंट्रल एटम बिहेव नहीं कर सकते, हाइड्रोजन और फ्लोरीन। ठीक है, तो क्या क्या बातें हुई, एक तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होनी चाहिए और वो हाइड्रोजन फ्लोरीन तो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकते। तो पहले ये समझते हैं कि इनमें सेंट्रल एटम मैंने पता कैसे किया। जैसे आपके पास है CH4, तो कार्बन और हाइड्रोजन। अब इसमें आपके पास हाइड्रोजन तो सेंट्रल एटम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू द रूल। तो सेंट्रल एटम कौन बचा, कार्बन। सिमिलरली वाटर में अब आपको लगेगा ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो बहुत ज्यादा है, तो हमने इसे सेंट्रल एटम कैसे सेलेक्ट किया। तो द थिंग इज कि हाइड्रोजन तो कभी भी सेंट्रल एटम नहीं हो सकता, तो ऑक्सीजन को ही लेना पड़ा। ओके, जैसे आपके पास है HNO3। अब हाइड्रोजन कभी सेंट्रल एटम होता नहीं, छोड़ दो उसको। तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, इसलिए मुझे नाइट्रोजन को सिलेक्ट करना है। अगर आपके पास है SO2, तो सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, इसीलिए इसको सिलेक्ट करना है। तो ऐसे हम अपने सेंट्रल एटम सेलेक्ट करते हैं। दूसरा पॉइंट आपने ये याद रखना है कि जितने भी सेंट्रल एटम सेलेक्ट करने के बाद जितने भी एटम बचे, आपने उनको चारों तरफ अरेंज कर देना है ना, यानी कि अरेंज ऑल द एलिमेंट या ऑल द एटम अराउंड सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के अराउंड सारे एलिमेंट हम अरेंज कर देते हैं। ओके, तो अरेंज ऑल द एटम अराउंड सेंट्रल एटम। अब ना तीसरा पॉइंट आपने ध्यान रखना है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रिक का। क्या ट्रिक अब स्टार्ट हो रही है। देखो, आपने ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को खास ध्यान देना है, इन एलिमेंट को। ठीक है, जैसे आपने ऑक्सीजन के लिए टेबल याद रखना है, फॉर ऑक्सीजन। टेबल क्या है, टेबल ये है कि ऑक्सीजन न्यूट्रल भी हो सकता है या हो सकता है उस पे +1 चार्ज हो या उस पे -1 चार्ज हो। ओके, प्लीज ध्यान से समझना है इस बात को। हमारा ऑक्सीजन न्यूट्रल हो सकता है, +1 -1 वाला हो सकता है। तो अगर हमारा ऑक्सीजन न्यूट्रल है, मतलब O पे कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब है न्यूट्रल है। अगर हमारा ऑक्सीजन न्यूट्रल है और या हमारे ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है या हमारे ऑक्सीजन पे +1 चार्ज है, तो क्या ध्यान रखना, न्यूट्रल ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, यानी कि उसके पास 2 बॉन्ड पेयर होते हैं, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा वो और 2 ही उसके पास लोन पेयर होंगे। याद रख, बॉन्ड पेयर मतलब नंबर ऑफ बॉन्ड, तो 2 बॉन्ड बनाएगा और 2 लोन पेयर होंगे। अगर ऑक्सीजन नेगेटिव हुआ तो उस पे 1 बॉन्ड पेयर होगा और 3 लोन पेयर होंगे, तो ये कॉम्बिनेशन याद रखना है। अगर +1 ऑक्सीजन हुआ तो उस पे 3 बॉन्ड पेयर होंगे और 1 लोन पेयर होगा। याद रहेगी ये बात ना। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर का सम हमेशा 4 ही आएगा, यानी कि 2 to 4, 3 1 4, 3 1 4। यही टेबल आपको ऑक्सीजन के लिए भी याद रखना है, सॉरी नाइट्रोजन के लिए भी याद रख लेना है। तो नाइट्रोजन के लिए जो टेबल हम बनाएंगे वो ऑब्वियसली उसमें भी तीनों चीजें हैं। पहला, नाइट्रोजन न्यूट्रल है, कोई चार्ज नहीं है। दूसरा, नाइट्रोजन पे -1 चार्ज है। तीसरा, नाइट्रोजन पे +1 चार्ज है। तो ध्यान रखना है आपने कि बॉन्ड पे लोन पेयर का सम हमेशा अभी भी 4 ही आने वाला है। ठीक है, पर नाइट्रोजन में आपके पास 3 बॉन्ड पेयर होते हैं जब वो न्यूट्रल होता है। ये न्यूट्रल वाला है, मैंने आपको बता दिया ये न्यूट्रल है, पहले वाला न्यूट्रल है। तो न्यूट्रल में उसके बाद 3 बॉन्ड होंगे और 1 लोन पेयर होगा। -1 वाली नाइट्रोजन के पास हमेशा 2 बॉन्ड होते हैं, तो बच्चे अब देखो, बॉन्ड पेयर याद करो, लोन पेयर तो याद हो ही जाएंगे, क्योंकि टोटल सम तो हमेशा 4 ही आना है। तो 2 बॉन्ड पेयर हैं और 2 ही लोन पेयर हैं।
और +1 ऑक्सीजन +1 नाइट्रोजन के पास 4 बॉन्ड पेयर होते हैं, तो कितना लोन पेयर बचा? एक भी नहीं बचा, है ना, तो 0 लोन पेयर हो जाएगा। अच्छा, नाइट्रोजन से रिलेटेड एक और बात आपको याद रखनी है, क्या कि नाइट्रोजन कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा, कैन नॉट फॉर्म 5 बॉन्ड, 5 बॉन्ड नहीं बनाने नाइट्रोजन के। ये नाइट्रोजन के बारे में याद रखनी बात जरूरी है, इसलिए मैंने 4 ही बॉन्ड बनाया, उससे आगे पॉसिबल नहीं है। ओके, अच्छा, अब इसके अलावा आपको बेसिक एलिमेंट्स की जानकारी होनी चाहिए कि कार्बन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नाइट्रोजन पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ये आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए। तो एक बार टेबल लिख लेते हैं, है ना, कि किन किन एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमको याद होना चाहिए। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा एलिमेंट और यहाँ पे मैंने लिखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंसी नहीं लिखा है मैंने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लिखा है, वैलेंसी अलग होती है, वैलेंसी समथिंग एल्स। ओके, तो कुछ और है। तो एलिमेंट हाइड्रोजन, इसके अलावा आपको बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन, इन लोगों के वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपको पता होने चाहिए। अगर आपको एटॉमिक नंबर पता है तो आपको इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो पता चल ही जाएंगे। तो हाइड्रोजन में वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 1, बेरिलियम में 2, अच्छा बेरिलियम या मैग्नीशियम, है ना, बोरोन कह लो या एल्यूमिनियम, दोनों में ही, क्योंकि एक ही फैमिली के मेंबर हैं तो दोनों में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होते हैं। कार्बन याद रखना है, सिलिकॉन भी याद रखे तो बहुत अच्छी बात है। 4 मतलब 2 एलिमेंट तो याद रख ही लो इसके। नाइट्रोजन, उसका फैमिली मेंबर एक फास्फोरस भी है, इसमें 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। ऑक्सीजन फैमिली मेंबर इसका सल्फर। वैसे इसके पूरी ऑब्वियसली इसके और भी फैमिली मेंबर है, पर ये तो आपको याद होने ही चाहिए। ऑक्सीजन, सल्फर, इन सब में 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। और इसके अलावा फ्लोरीन और इनफैक्ट बाकी जितने भी हैलोजन है, ऑल हैलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इन सब में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं। ओके, तो इतना ही काफी है। इतनी जानकारी अगर आपको है तो आपका आगे लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना बहुत आसान है। इनमें भी सबसे जरूरी ये बात है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होनी चाहिए। और मैंने आपको बता दिया है कि बॉन्ड पेयर याद कर लो, लोन पेयर तो आप जितना प्लस करके आएगा वही कर लोगे, क्योंकि टोटल सम तो हमेशा 4 होना है ना। जैसे अगर मुझे पता चल जाए कि O- में एक बॉन्ड पेयर होता है तो भाई 4 तो टोटल ही आना था सम, तो 3 ही बचे ना लोन पेयर। चलो इसको अच्छे से नोट कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट ले लो। और इसके बाद अब असली कहानी स्टार्ट होती है, दैट इज कैसे ड्रॉ करना है स्ट्रक्चर्स। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिक आइडिया हमें मिल गया है, जो जो पॉइंट्स हमें चाहिए अपनी ट्रिक पे यूज करने के लिए सब हमें याद हो गए हैं। तो पहला मॉलिक्यूल स्टार्ट करते हैं CO2 विच इज कार्बन डाइऑक्साइड। तो अगेन सबसे पहले आपको क्या करना है, सेंट्रल, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गिननी है, सिर्फ सेंट्रल एटम देखो तो इसका सेंट्रल एटम कौन होगा, कार्बन होगा, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक तो ऑब्वियसली कार्बन से ज्यादा ही है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन। तो पहले आपने कार्बन लगाया और अगल बगल में 2 ऑक्सीजन लगा दिया आपने, साइड में आई मीन टू से 2 ऑक्सीजन लगा दिए। अब देखो आपने ध्यान देना है कि CO2 मॉलिक्यूल न्यूट्रल होता है, ओवरऑल इसमें कोई चार्ज नहीं होता, है ना। तो क्योंकि इस पे कोई चार्ज ही नहीं है तो ये वाली ऑक्सीजन पे ध्यान दो पहले, ये वाली ऑक्सीजन और ये वाली ऑक्सीजन दोनों न्यूट्रल हैं, दोनों पे कोई चार्ज नहीं है। अब याद करो न्यूट्रल ऑक्सीजन, अपना बक्स वो टेबल याद करो जो मैंने आपको रिसेंटली बनवाया है। तो उस टेबल के अकॉर्डिंग जब भी ऑक्सीजन न्यूट्रल होगी तो हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगी और 2 लोन पेयर रखे होंगे उस पे, है ना। तो ये ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बना रही है और ये ऑक्सीजन भी न्यूट्रल है तो 2 ही बॉन्ड बनाएगी, है ना। अच्छा, अब इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बना लिए और इस पे 2 लोन पेयर आ गए। इस ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए और इस पे लोन पेयर आ गए, दैट्स इट। अब आप बोलोगे बीच वाले कार्बन का लोन पेयर कैसे चेक करें, तो उसके लिए बहुत अच्छी बात है। क्या मैंने आपको भी बताया था कि आपको कुछ एलिमेंट के वैलेंस इलेक्ट्रॉन याद होने चाहिए। जैसे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 होते हैं, तो देखो कार्बन कितना बॉन्ड बना रहा है टोटल, 1 2 3 4 बॉन्ड बना रहा है, यानी कि इसने अपने चारों वैलेंस इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग में लगा दिए। तो अब इसके पास क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, खाली है, देयर इज नो लोन पेयर। आपको बात समझ आ रही है। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, CO3 2 नेगेटिव कार्बोनेट आयन। अब इसमें कार्बन तो ऑब्वियसली सेंट्रल एटम है क्योंकि कार्बन बेचारा लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना। अब कार्बन और 1 2 3 ऑक्सीजन लगा दिया हमने। अच्छा, अब थोड़ा ध्यान दो, हमारे पास 2- चार्ज है ना। अब 2- चार्ज, नेगेटिव चार्ज आप हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को दोगे क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो हम नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन को दे देंगे। पर यहाँ तो 3 ऑक्सीजन है और मेरे पास तो 2 ही नेगेटिव चार्ज है, तो मैं क्या करूँ, तो ठीक है एक एक दे दो, मतलब हर ऑक्सीजन को एक एक दे दो, बाकी जो जिसको नहीं मिला उसको नहीं मिला। तो जैसे मैंने इस ऑक्सीजन को -1 चार्ज दे दिया, या आप ऐसे समझो कि इस ऑक्सीजन को -1 चार्ज दे दिया और इसको भी -1 चार्ज दे दिया, है ना। इस बेचारे
देखो कुछ नहीं मिला, तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अब टुकड़े टुकड़े तो कर नहीं सकते चार्ज के, तो एक रह गया तो रह गया। अच्छा अब ध्यान दो, ये वाली ऑक्सीजन कैसी है, न्यूट्रल। न्यूट्रल ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाएगी, है ना, और उस पे 2 लोन पेयर आ जाएंगे। ये वाली ऑक्सीजन -1 चार्ज कैरी कर रही है, तो माइनस वाली ऑक्सीजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाती है, -1 वाली ऑक्सीजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाती है। तो इसलिए इन दोनों ने एक ही बॉन्ड ही बनाया है। एक बॉन्ड तो बनाती है, पर लोन पेयर कितने आ जाते हैं, 3। तो इसमें भी 3 और इस पे भी 3। सही है बात, 9। अच्छा कार्बन पे कितने आएंगे, लोन पेयर नहीं आएंगे, 4 बॉन्ड बनाए हैं इसने, चारों इलेक्ट्रॉन काम पे लगा दिए, कुछ भी नहीं है इसके पास। ओके अब इधर आ जाओ NO2। अच्छा NO2 में नाइट्रोजन है ना, और ऑक्सीजन है, तो ऑब्वियसली नाइट्रोजन ऑक्सीजन में से नाइट्रोजन का इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है। 2 ऑक्सीजन आपने 2 साइड में लगा दिए, बिल्कुल सही। ओवरऑल कितना चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है, तो किसी ऑक्सीजन को कोई चार्ज नहीं देना, क्योंकि नहीं है कोई चार्ज। ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो 2 बॉन्ड बनाएगी, तो उसके बाद 2 लोन पेयर होंगे। ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो 2 बॉन्ड बनाएगी, उस पे 2 लोन पेयर होंगे, ठीक है। बट अच्छा आई थिंक यहाँ पे NO2 -1 है, इस पे कोई चार्ज ले लेते हैं, इसे NO2 -1 कर देते हैं। हाँ NO2 -1 है यहाँ पे। तो अब देखो NO2 -1 है, यानी कि अब मैं इसको एक बार दोबारा ड्रॉ करती हूँ। नाइट्रोजन, अगल बगल में 2 ऑक्सीजन, अब -1 चार्ज है, तो अगेन आपने क्या करना है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को, ऑब्वियसली ऑक्सीजन के इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो उसको दे देना है। तो एक ऑक्सीजन को -1 मिल गया, जिसको -1 मिला। अब देखो ये न्यूट्रल था, ऑक्सीजन न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑक्सीजन हमेशा 2 बॉन्ड बनाता है, और माइनस वाला ऑक्सीजन हमेशा 1 बॉन्ड बनाता है। अच्छा न्यूट्रल वाले पे 2 बॉन्ड है तो 2 लोन पेयर हैं, -1 वाले पे 1 बॉन्ड है तो 3 लोन पेयर हैं। अच्छा अब इस नाइट्रोजन को थोड़ा सोचो, नाइट्रोजन के पास कितना वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, 5 था, है ना। 5 में से इसने 1 2 3 काम पे लगा दिए, लाइक आई मीन बॉन्डिंग में यूज कर लिए, तो भाई 5 तो टोटल ही थे, 3 काम पे लगा दिए, तो वेल्ले कितने बचे। वेल्ले आई थिंक पंजाबी का वर्ड होता है, वेल्ले का मतलब होता है फ्री, वेल्ले फ्री, ठीक है। चलो तो 3 इलेक्ट्रॉन तो काम पे लगा दिए, 2 वेल्ले बचे, वेल्ले मतलब फ्री बचे, यानी कि इसके पास कितने लोन पेयर हैं, 1 लोन पेयर है। ओके ना, अब NO3- ये थोड़ा सा ट्रिकी है, ये थोड़ा सा ट्रिकी है, आपको मतलब एक बार आ गया तो वैसे आ ही जाएगा, ऐसी बात नहीं है, पर थोड़ा सा ट्रिकी है ये। ओके थोड़ा ध्यान से समझना है इसको। क्या देखो नाइट्रोजन है ना, और 3 ऑक्सीजन है, तो 1 2 3 3 ऑक्सीजन हो गई। अब आपको लगेगा कि -1 चार्ज है, ऑक्सीजन को ही मिलेगा, तो आपने एक ऑक्सीजन को -1 दे दिया, जिसको आपने -1 चार्ज दिया उसको 1 बॉन्ड बनाया। न्यूट्रल ऑक्सीजन है, न्यूट्रल कोई चार्ज नहीं है दोनों पे, तो चुपचाप 2 बॉन्ड बनाएंगी, है ना। अब यहाँ दिक्कत है, क्या दिक्कत है, अब थोड़ा सा पॉज करो वीडियो को और मुझे बताओ कि इसमें दिक्कत क्या है। आप 1 मिनट का पॉज ले सकते हैं और फिर वापस आना। तो आई अज्यूम कि आपने पॉज ले लिया होगा और वापस आप आ गए होंगे। ओके दिक्कत आई होप आप समझ गए होंगे, वैसे कुछ बच्चे तो समझ गए होंगे। कमेंट सेक्शन में बताना आपको दिक्कत समझ आई थी कि नहीं आई थी NO3 वाले की, झूठ नहीं बोलना प्लीज, ठीक है। तो देखो NO3-, तो इसमें दिक्कत ये है कि नाइट्रोजन 1 2 3 4 5 बॉन्ड बना रहा है, जो नहीं हो सकता। नाइट्रोजन 5 बॉन्ड तो कभी बनाएगा ही नहीं, इसका मतलब ये गलत है। तो क्या करें भाई, 5 तो नहीं बना सकता, 4 तो बना सकता है, इसीलिए इसका 1 बॉन्ड निकाल देते हैं। अब आप बोलोगे ये निकाला क्यों, अगर मैं इसका 1 बॉन्ड निकाल दूं तो भाई इस नाइट्रोजन पे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रही है, सॉरी इस ऑक्सीजन पे फर्क नहीं पड़ेगा, ये ऑक्सीजन 1 बॉन्ड बना रही है और इस पे तो चार्ज भी कोई नहीं है। तो इस चीज को एडजस्ट करने के लिए मुझे इसे -1 देना पड़ेगा। और नाइट्रोजन जब 1 2 3 4 5 सॉरी 1 2 3 4 नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बनाती है, 4 बॉन्ड बनाती है, तो इसे +1 चार्ज होता है। आप बोलोगे ये सारे चार्जेस दिख तो नहीं रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे हैं भाई, वो इसलिए नहीं दिख रहे क्योंकि इनका जो टोटल सम है, द सम ऑफ ऑल दी चार्जेस, -1 कितना बना, -2 बना, +1 कितना आया ओवरऑल ये। तो जो ये सर पे लिखा है ना, ये ओवरऑल चार्ज होता है, जितने भी इंडिविजुअल चार्जेस हैं उसका सम होता है। तो -1 ही आपको दिख रहा है क्योंकि अंदर वाला सारा एडजस्ट हो गया, ठीक है। तो आपने प्लीज ध्यान रखना है कि इस वाली नाइट्रोजन पे NO3- वाले केस में नाइट्रोजन के 5 बॉन्ड नहीं बनाने भाई, नहीं बनाने। अच्छा अब आ जाते हैं इस मॉलिक्यूल पे। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये एक ऑक्सो एसिड होता है, तो हम साथ ही साथ ऑक्सो एसिड के भी स्ट्रक्चर्स कर लेते हैं। ऑक्सो एसिड क्या भला है, क्या चीज होती है ऑक्सो एसिड, तो देखो याद रखना कि ऑक्सो एसिड्स क्या होते हैं भाई, ऑक्सो एसिड्स होते हैं जिनमें सेंट्रल में कोई नॉन मेटल होता है। क्या बोला मैंने, सेंट्रल में कोई नॉन मेटल होता है,
और वो नॉन मेटल कम से कम एक OH से जुड़ा होता है। अगर इस तरीके का कुछ है तो उसको ऑक्सो एसिड कहते हैं। अच्छा अब ध्यान दो, ये एक ऑक्सो एसिड है क्योंकि इसके सेंटर में सल्फर है। अब सेंट्रल एटम सल्फर क्यों माना? भाई हाइड्रोजन तो वैसे ही नहीं सेंट्रल एटम होता, कभी छोड़ दो, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है, बचा कौन? सल्फर, तो सल्फर। अच्छा अब थोड़ा ध्यान देना है, ऑक्सो एसिड वाले केस में आपको हाइड्रोजन नहीं ड्रॉ करनी, पहले आपको ऑक्सीजन लगानी है चारों तरफ, फिर हाइड्रोजन को कहाँ लगाना है? हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ लगाना है, सेंट्रल एलिमेंट के साथ नहीं लगाना, सेंट्रल एटम के साथ नहीं लगाना। ओके, जैसे सल्फर और 4 ऑक्सीजन है तो 1 2 3 4। अब क्या बची? 2 हाइड्रोजन बची, मेरा थोड़ा फिंगर वाला सीन हुआ है, मतलब 2 हाइड्रोजन बची। तो 2 हाइड्रोजन को कहाँ लगाएंगे? सल्फर के साथ तो नहीं लगा सकते, तो भाई हाँ ऑक्सीजन के साथ लगा लो, तो किन्हीं भी 2 ऑक्सीजन के साथ लगा लो, जैसे एक यहाँ लगा ली, एक यहाँ लगा ली, कहीं भी लगा लो, क्या फर्क पड़ता है? ओके नाउ अब इनके बॉन्ड गिनना अब ऑक्सीजन से स्टार्ट करते हैं कहानी। देखो ऑक्सीजन कैसी है? न्यूट्रल, ओवरऑल मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, तो 2 ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगी और 2 लोन पेयर कैरी करेगी। ऑक्सीजन कैसी है? न्यूट्रल, तो 2 बॉन्ड बनाएगी, 2 लोन पेयर कैरी करेगी। ये ऑक्सीजन में न्यूट्रल है क्योंकि ओवरऑल तो देखो H2SO4 न्यूट्रल होता है, तो ये भी 2 बॉन्ड बनाएगी। बट ये गलत है भाई, अगर आप दोनों बॉन्ड एक साइड से बना दोगे तो दूसरे साइड से क्या करेगा ये? तो उसको 2 बॉन्ड कैसे बनाने हैं? एक अगल में एक बगल में, यानी कि एक लेफ्ट में और एक राइट में। ओके अब हो गया ना, टोटली तो 2 बनाने हैं, जैसे मर्जी बनाओ, मतलब टोटल 2 बनाने ऐसे। अच्छा 2 बॉन्ड बना रही है तो 2 लोन पेयर कैरी करेगी। ऑक्सीजन 2 बॉन्ड कैसे बनाएगी? एक लेफ्ट एक राइट और 2 लोन पेयर। क्या सल्फर पे कोई लोन पेयर है? लेट्स चेक। देखो भाई सल्फर के टोटल होते हैं 6 इलेक्ट्रॉन, स से सल्फर, स से 6 बन रही है ना राइम, स से सल्फर, स से 6, मैं आपको ट्रिक भी बता दी। तो देखो भाई सल्फर जो है ना 6 इलेक्ट्रॉन रखता है, अभी कितना बॉन्ड बना रहा है? 1 2 3 4 5 6, ठीक है ना? हाँ तो 6 इलेक्ट्रॉन से काम पे लगा दिए, तो 6 थे 6 काम पे लगा दिए, कितने बचे? कुछ नहीं बचा, नो लोन पेयर। ओके HNO3 अगेन NO हाइड्रोजन को कहाँ लगाएंगे? नाइट्रोजन के साथ, और सॉरी हाइड्रोजन को कहाँ लगाएंगे? ऑक्सीजन के साथ। ये रहा सेम, ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाती है, न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगी, न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगी, न्यूट्रल ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाएगी। चलो आप इसका तो ये बोलोगे कि भाई दोनों एक साथ तो बनाने नहीं होते, तो एक इधर एक इधर, मतलब ये जो OH बॉन्ड है ना ये ऐसा होगा हमेशा, इस फॉर्म में होगा। अभी भी गलत है, क्यों? नाइट्रोजन अगेन 5 बॉन्ड बना रही है, तो अब क्या करना पड़ेगा? एक बॉन्ड निकालना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड हुए? 1 2 3 4, और 4 बॉन्ड में नाइट्रोजन पे +1 चार्ज होता है और इस ऑक्सीजन पे -1 चार्ज होगा। फिर मुझे क्यों नहीं दिख रहा कोई चार्ज? HNO3 न्यूट्रल क्यों है? क्योंकि +1 और -1 एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, दिस नो चार्ज। ओके NO2- नाइट्रोजन बनाओ, ऑक्सीजन बनाओ, सेंट्रल एटम नाइट्रोजन है क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। अब +1 चार्ज किसको दे? उसी को देखो जो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, यानी कि नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है। प्लीज ध्यान रखना पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर किसी की है तो वो है फ्लोरीन, मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। फिर दूसरे नंबर पे आता है ऑक्सीजन और तीसरे नंबर पे आता है नाइट्रोजन। तो इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ट्रेंड है, इसे भूलना नहीं है। पीरियोडिक टेबल में 3 सबसे ज्यादा लालची लोग। ओके नाइट्रोजन ऑक्सीजन ठीक है लगा दिया, +1 क्या किसको देंगे? नाइट्रोजन को देंगे ऑब्वियसली। और नाइट्रोजन जब +1 चार्ज कैरी करता है तो हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, पढ़ा था ना टेबल में भी। तो 1 2 3 4। क्या नाइट्रोजन पे कोई लोन पेयर आएगा? नहीं, जब +1 चार्ज होता है तो उस पर कोई लोन पेयर नहीं आता। बाकी ऑक्सीजन पे लोन पेयर है, वो आप बना ही देंगे। अब आता है O3 लास्ट, ओजोन। ओके अब ना O3 में सेंट्रल मेटल कौन है? ओजोन ही है, आई मीन ऑक्सीजन ही है, क्योंकि उसके अलावा तो कोई एटम ही नहीं है ना इसमें। तो O3 ऐसे बनाते हैं, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, दिख रहा होगा ये फोक, मैं एक बार देखती हूँ। हाँ दिख तो रहा है आपको, चलो ठीक है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन। अब देखो अब यहाँ पर सेंटर में तो ऑक्सीजन है, अब तीनों ऑक्सीजन न्यूट्रल है, फिलहाल अभी तो न्यूट्रल ही दिख रहे हैं। तो भाई ये वाली ऑक्सीजन 2 बॉन्ड, साइड वाली ऑक्सीजन कौन सी है? ये वाली और ये वाली है ना, ये इस सेंटर में तो ये मान लिया आपने। तो ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो कितना बॉन्ड बनाएगी? 2 बॉन्ड बनाएगी। ये ऑक्सीजन न्यूट्रल है तो कितना बॉन्ड बनाएगी? 2 बॉन्ड बनाएगी। पर इसमें गलती क्या है? गलती ये है कि ऑक्सीजन के 4 बॉन्ड, ऑक्सीजन 4 बॉन्ड कभी नहीं बनाता, मैक्सिमम 3 बनाता है। जैसे नाइट्रोजन मैक्सिमम 4 बॉन्ड बनाता है, ऑक्सीजन हमेशा मतलब मैक्सिमम ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना सकता है, 4 नहीं बना सकता। तो भाई ये तो हो नहीं सकता भाई, ज्यादा ज्यादा क्या हो जाएगा? 3 ही बॉन्ड बना सकते हैं, ऐसा तो बनेंगे नहीं। अब क्या करें भाई? अब इन पे चार्ज तो पक्का लेकर आना पड़ेगा, क्योंकि अब इन पे चार्ज आ जाएगा। देखो ऑक्सीजन कैसी है ये,
एक बॉन्ड बना रही है। जब भी ऑक्सीजन एक बॉन्ड बनाती है, एक बॉन्ड पेयर होता है मतलब उस पर, तो वो हमेशा -1 चार्ज कैरी करती है। इसको ना बचपन में मैं ऐसे याद रखती हूँ, बचपन मतलब 11th में, उससे ज़्यादा बचपन क्या होगा, है ना। बचपन में मैं ऐसे याद रखती हूँ, आपको फनी लगेगी ये बात। बचपन में जब मैंने एक ट्रिक निकाली 11th में आई मीन, तो मैं इसे ऐसे याद रखती थी कि भाई ऑक्सीजन जब एक बॉन्ड बनाती है ना, जैसे मान लो उसको किसी के साथ एक बॉन्ड बना लिया, तो देखो अब इस ऑक्सीजन, ये देखो ये -1 है, आप नोटिस करोगे ये भी एक बॉन्ड की तरह लग रहा है। जैसे आप इसको माइनस लिख दो तो ये भी एक बॉन्ड की तरह लग रहा है ना। आई होप आपको समझ आई हो बात। चलो जो भी है, तो ऑक्सीजन जब -1 चार्ज कैरी करती है तो एक बॉन्ड बनाती है और उस पर 3 लोन पेयर होते हैं। इस ऑक्सीजन को न्यूट्रल है तो 2 लोन पेयर होंगे, और ये ऑक्सीजन 3 बॉन्ड बना रही है। 3 बॉन्ड वाली ऑक्सीजन हमेशा +1 चार्ज कैरी करती है, उसमें सिर्फ एक लोन पेयर होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको ऑलमोस्ट सारे जो इम्पोर्टेंट थे लुईस ऑक्सो एसिड्स और जो इम्पोर्टेंट मॉलिक्यूल थे मैंने आपको करवा दिए। एक DIY आपको खुद करने को दे रही हूँ, आपने H3O+ का लुईस डॉट स्ट्रक्चर मुझे बताना है। ये DIY आपके लिए, और मैं हिंट दे देती हूँ, वैसे हो सकता है आपको हिंट की जरूरत ना पड़े पर फिर भी दे देती हूँ। यहाँ +1 चार्ज हाइड्रोजन पे नहीं आएगा, क्योंकि अगर हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और उस पर भी आपने लॉस करवा दिया तो भाई वो बॉन्ड क्यों बना रहा है, क्या जरूरत है उसको बॉन्ड बनाने की। तो यहाँ पे +1 चार्ज ऑक्सीजन के ऊपर आएगा, हाइड्रोजन पे नहीं आएगा। ओके, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, और आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके अलावा आपको कोई भी ऑप्शन आप कुछ देखने की जरूरत नहीं है, ये बेस्ट ट्रिक है, सबसे इजी, और ये कभी नहीं भूलोगे आप। ठीक है, चलिए आज की वीडियो यहीं खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं। टिल देन बाय।